और होली के बारे में आप जनता के बारे में क्या कहोगे? तिवारी जी, आप काफी समय से मीडिया की ललकार के माध्यम से जनता को जगाने का काम करते रहे हैं, जनता तक लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करते रहे हैं और जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के निवासियों को, भाइयों को, बहनों को, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रंगों का त्योहार है, धूमधाम से मनाया जाए और इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस त्योहार के बारे में बताया जाए। कहते थे ना, होली के रंगों के साथ सब भेदभाव भूल जाना चाहिए, कब सब दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए और इकट्ठे होकर के पुनः आगे के जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नागर साहब, आप को देखा गया है लगातार जो है आप धर्म और कर्म में बड़ा जो है रुचि लेते हैं और हमेशा आगे दिखाई देते हैं। क्या सनातन धर्म में ग्रहण लग गई थी और क्या सनातन धर्म का कोई तो ऐसा तोड़ होगा? आपको लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कुछ लोगों के कारण ये धर्म बची हुई है। तो कैसे इसको देखते हैं आप और कैसे इसके लिए क्या क्या आप करते हैं? हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने भगवान हुए हैं जिनको हम पूजते हैं, आप देखना उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए जी। और उन्होंने जब भी जनहित में जरूरत पड़ी है तो शस्त्र भी उठाए जी, जिसके लिए आप बहुत फेमस तो हैं। उसमें दोनों ही चीजें हैं जी। शास्त्रों से जीना चाहिए और शस्त्रों से सुरक्षा करनी चाहिए। जी जी जी। तो ये हमारे सनातन धर्म के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों है। नहीं, ये तो ठीक है। साल में एक बार शस्त्र भी पूजते हैं और पूरा साल शास्त्रों को पढ़ के है ना आगे चलते हैं। ये तो ठीक है सर, पुरुष तो शस्त्र उठाते हैं, लेकिन आपके कई इसमें ये भी देखा महिलाओं तक को आपने शस्त्र उठवा दिया है। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। कहते हैं ना महिला शक्तिकरण, और आज तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, आगे बढ़ाओ जी। तो बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने हैं, सनातन धर्म में एक नया जोश आया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने सनातन धर्म को उठाया है, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ और सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं देता हूँ। तो नगर साहब, एक छोटा सा सवाल चलते चलते हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे इस युग में जो है सनातन धर्म को या अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। क्या लगता है आपको, कहीं माँ बाप इसमें पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? माँ बाप उसको या तो वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या आपको क्या लगता है? इस आधुनिकता की दौड़ में आज बच्चे को माँ लोरी सुना करके नहीं सुलाना चाहती। आधुनिकता की दौड़ में माँ आज बच्चे को खाना खिलाने के लिए पुचकार के नहीं, दुलार के नहीं सुला सकती, उसे फोन दे के चुप कर देती है। तो यही कारण, ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों का आधुनिकता की ओर दौड़ना और अपने ग्रंथों से दूर होना, अपने धर्मार्थ से दूर होना। तो हमें बच्चों को पुनः धर्मार्थ की ओर लाना होगा। माँ को लोरी सुनानी होगी, संगीत सुनाना होगा, उसको मंदिर लेकर के जाना होगा, मंदिर में भगवान के बारे में बताना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी हमारे मंदिर बने हुए हैं, मेरा इनकी सभी समितियों से आग्रह है कि हमारा कोई भी त्योहार हो, कोई झांकी निकले, कोई यात्रा निकले, उसमें भगवान का स्वरूप मूर्ति के रूप में रखना बंद कर देना चाहिए। अच्छा। हमारे आपके सभी के बच्चों को भगवान का स्वरूप बना के बिठाना चाहिए। ये एक बड़ा बिल्कुल ताकि वो स्कूल जाए और बताए मैं राम बना था, मैं लक्ष्मण बना था, मैं हनुमान बना था।
क्या बात ताकि हमारे धर्मार्थ का आगे बच्चों को शिक्षा मिले। फिर कहेंगे हनुमान बने तो उसने क्या किया, राम बने तो उसने क्या किया। ये हमारे बच्चों में प्रचार, ये हमारे बच्चों में एक शिक्षा देने का माध्यम होगा और हमारे बच्चे आगे चल के फिर से धर्मार्थ की ओर जाएंगे। आपको लगता नहीं कि बड़ा चैलेंजिंग बात है, क्योंकि हमारी मंदिरों में लोग जाके घंटी बजाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कोई वैदिक या यंत्र वहाँ पे ऐसी कोई शिक्षा देखी नहीं जाती है। तो आपको नहीं लगता है सर कि इतना बड़ा चैलेंजिंग वर्क कैसे होगा? जिसने बुढ़ापे में घर में रहना है उसको ये करना पड़ेगा, से करना, वरना ये आधुनिकता की दौड़ में उसको बुढ़ापे में घर छोड़ा देंगे बच्चों। ये जो वृद्धा आश्रम है किसकी देन है? इसी सोच की तो देन है। वृद्धा आश्रम बंद कराने हैं तो आपको मदर्स डे फादर्स डे बंद करके उनको बताना होगा मदर और फादर का मतलब क्या है और माँ और पिता का आदर क्या है। यानी कहीं ना कहीं आप वैदिक ज्ञान की तरफ खींच रहे हैं। बिल्कुल, वैदिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है जी, जी। तभी ये सनातन धर्म बचेगा। नहीं, आपका तो काफी रहा है, आपने जब महिलाओं से तलवार उठा दिया तो ये काफी कुछ मतलब बदलाव है। ये तो हम हमारी एक सनातन धर्म रक्षा समिति है। धर्म रक्षा समिति के माध्यम से हर मंगलवार को हम सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं। पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। 5 लोगों से शुरू हुआ था, आज 5-5 हजार की संख्या रहती है। पहले मंदिरों में शुरू किया था, हर मंगलवार को हम स्थान परिवर्तन करके सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं और मंदिर प्रांगण पूरे होने के बाद में हम लोग रोड चौराहों पे करते हैं। और आप आइए देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर माता बहनें सब इकट्ठी होती हैं। क्या बात है। और सामूहिक हनुमान चालीसा का उच्चारण करती हैं। उसी में हम लोग शस्त्र धारण कराते हैं। हमारे सनातन धर्म 2 से ही चला है, शस्त्र और शास्त्र से। शस्त्र और शास्त्र से तो हमने शस्त्र ग्रहण कराए हैं ताकि साल में एक दिन शस्त्र की भी पूजा हो सके। जी। और जिस शस्त्र की पूजा कर रहे हैं उसको लेके चलना कोई अपराध नहीं है। तो हम तो अपनी माता बहनों को कहते हैं स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। जी। और जीवन को आगे लेके चलिए। तो आज के बच्चों को चलते चलते होली पे कैसी शुभकामना रहेगी? होली किस तरह से मनाना चाहिए उनको? होली हर व्यक्ति को, हर बच्चे को मिलजुल के मनानी चाहिए। पड़ोसी को देखे, कौन पड़ोसी नहीं मना पा रहा है उसका दुख दूर करना चाहिए, बांटना चाहिए। उसको होली के त्योहार में अपने साथ में खड़ा करना चाहिए। सच्ची होली तो वही है जिसमें सब मिलके मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, आपका बहुत अच्छे से आपने सारी सवालों का जवाब दिया है। धन्यवाद सर।